नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यह उस टाइप के सवाल हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कुछ उस तरह के सवाल जो लगातार बार बार एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवालों को। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, 3 लगातार सम संख्याओं के वर्ग का योगफल 440 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम यूज़ करेंगे, तो उसे देखते हैं। उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, √s - 8/3, यानी लगातार 3 संख्या, तो इसके लिए 3 का यूज़ करेंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। तो s क्या है आपकी? s आपकी दे रखी है 440, यानी कि योगफल जो आपका है, सम है, वो आपका 440 है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो √440 - 8/3, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है वो देखिए आप। 432/3 जो है √144 सॉल्व होकर बनता है, यानी कि 144 जो अंडर रूट है वो 12 का स्क्वायर है, राइट। अब इसे आगे देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही, तो सबसे बड़ी सम संख्या की बात हो रही है। तो 12 आपका निकल के आया है, प्लस 3 लगातार संख्या की, एक जी हो गई आपकी, 2 और संख्या जोड़ कर देते हैं, तो ये 2 लिखकर इस तरह से, तो आपके हो जाएंगे आंसर 14। राइट आंसर होगा आपका, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी? 14 होगी। तो राइट आंसर आपका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में लगातार 4 सम संख्याओं के वर्ग का योगफल की बात हो रही है, यानी कि लगातार 4 सम संख्याओं के वर्ग का योग कितना है? 696 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 4 लगातार सम संख्याओं के वर्ग की बात है। तो क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम चलते हैं इसे सॉल्व करने। तो इसके लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर इसमें कुछ अंतर होगा। इसे मैं अब समझा देता हूँ सही तरीक़ा से। इसमें होगा s माइनस, ये अंडर रूट नीचे तक है, s माइनस कितने? 20। 4 संख्या के लिए हम 20 लेंगे, अपॉन 4। 4 है तो 4 आएगा, यस। अगर कोई संख्या 5 तक है, 5 लगातार सम संख्याओं के वर्ग का योगफल निकालना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए s माइनस कितने? 40/5, इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये 5 के लिए या 4 के लिए? तो हम 4 की निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम निकालने के लिए प्रयोग करेंगे इस फॉर्मूले का। तो आपका दिया है 696 - 20/4। फार्मूला का हमने रख दिया है, उसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखते हैं √676, 20 माइनस करेंगे तो अपॉन 4, राइट। इसे डिवाइड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आती है आपकी वैल्यू 26/2, यानी कि 13, जो आएगी आपकी वैल्यू 13। हमें ज्ञात करनी थी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें 13 + 3 = 16। 3 क्यों लिखा है? 4 लगातार सम संख्या है, एक संख्या जो आपकी जो हो गई, और 3 को हमें मान लिया तो 4 हो गई। इस तरह से आपका होगा 16, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो ज्ञात होगी वो आपकी होगी 16। राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें 2 की पावर 31 है। मैं 5 से भाग देने पर क्षेत्रफल नहीं, शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा? तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 4, इसमें से जानना है। इसके सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। 2 की पावर 31 दे रखी है, तो 2 की पावर 31 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो कितनी बार जाएगा? 28। जो आपका बचेगा कितना? 3, जो बचेगा शेष, रिमाइंडर जो बचेगा 3 बचेगा, 7 टाइम्स जाएगा, राइट। तो जो 3 बचेगा, तो 2 की पावर कितने से शेषफल है वो उसको पावर में लिख लेते हैं, यानी कि कितना हो गया? 8, राइट।
8 का डिवाइड हमें किससे करना है? 5 से। किससे करना है? 5 से करना है। कितना शेष बचा आपका? 3। और यही शेषफल आपका आंसर होगा। जो शेषफल है वो आपका 3, वही आपका आंसर है। टिक्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 60 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? कितने प्राइम नंबर हैं बता देता हूँ। तो आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है, वो है यह 44223223321। यह आपको याद करना है। ये प्राइम नंबर बताने के लिए सबसे इजी तरीका है। तो ये 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए, 60 के लिए, 70, 80, 90 और ये 100 के लिए बताता है। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 60 से 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, यानी कि 60 जो है आपका, उसको मान लेते 60 और 70 के बीच में, यानी कि आपका प्राइम नंबर है 2 है आपका प्राइम नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। यह आपको याद रखना है, जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हो। राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ इन वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बंदर है जो एक खंभे पर चढ़ना प्रारंभ करता है, स्टार्टिंग करता है। 1 मिनट में वो चढ़ता है 5 मीटर चढ़ता है। अगले मिनट में नेक्स्ट मिनट में वो 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो वह बंदर 35 मीटर ऊंचे खंभे की चोटी को कितने मिनट में छू लेगा? कितने मिनट में छू लेगा 35 मीटर ऊंचे खंभे की चोटी को? राइट। इसे करते हैं सॉल्व। यानी कि एक बंदर है, 1 मिनट में जाता है 5 मीटर चढ़ता है, यानी कि और सेकंड वो मिनट में आता है, यानी दूसरी मिनट में वो क्या है 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी कि टोटल वो 2 मिनट में कितनी कर रहा है आपकी दूरी को कवर? 2 मीटर। सही है। 2 मिनट में 2 मीटर की दूरी कितनी है आपकी? 35 है। 35 है, यानी कि 15, यानी कि 30, 15 मल्टीप्लाई यानी कि 30। ठीक। 30 कितना हो गया आपका टाइम? 30 मिनट हो गया। मीटर कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। अगर हमें एक और मिनट में कर दें, 1 मिनट में वो चढ़ता है, तो हो जाते 31। और ये इसमें क्या करेंगे, वो कितनी दूरी कर लेगा 1 मिनट में? 35 मीटर। राइट। 35 मिनट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 35 मिनट, यानी कि वो कितने मिनट में पूरी करेगा? 31 मिनट में। इसका राइट आंसर है आपका वी। यह क्वेश्चन का मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन आप करके बताइए मुझे, कमेंट में इसका आंसर लिखिए, और जिसका मैंने फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। तो 5 लगातार सम संख्याओं के वर्ग का योगफल 360 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही, इसका मैंने ऑप्शंस पे नहीं दिया, तो इसके ऑप्शंस के बिना आप करके मुझे कमेंट में इसका राइट आंसर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।